नमस्कार साथियों, मैं मंजित शर्मा, मैथ बाय सुटर सर पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, क्या कहता है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. ठीक है, क्या कहता है, सबसे पहले देखो, एक इस प्रकार से कोन है और ये एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ इसकी रेडियस है r। ठीक है, अगर r हमारे पास गिवन है, r है हमारे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल इसकी जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर। जब हम ये जो रेडियस होगी ये इक्वल होगी, देन ये वाली जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3.5 होगी। तो अब हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है, सबसे पहले हमें L निकालना होगा। L जिसको हम बोलते हैं स्लैंथ हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, वो कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर जब हम निकालेंगे, R 3.5 का होल स्क्वायर प्लस H 12 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12.25 प्लस 144। ठीक है, फिर हम दोबारा इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, ये एल स्क्वायर के इक्वल होगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। एल स्क्वायर है, एल इक्वल टू, ठीक है, हम इसका क्या निकाल दें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एल रूट 156.25 इक्वल टू 12.5। एल हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, और मैंने कल पीछे डिस्कशन में हुआ हो तो देख लेना कि पाई का जो मान है 22/7 होता है, और साथ में 3.14 भी लिया जाता है। 3.14 कब लेते हैं, जब उस क्वेश्चन में वो चीज गिवन हो कि हाँ हमें तो ये क्वेश्चन में ये लेना है, तभी हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 ही पुट करेंगे। अब क्या कहता है देखो, 22/7 मल्टीपल बाय 3.5 मल्टीपल बाय 12.5। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मान के चलते हैं कि 22/7 मल्टीपल बाय 35/10 मल्टीपल बाय 125/10। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा देखो, 22 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 125। इसका करवाएं यानी 122 प्लस 5 करें, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10 0, 1 1 0 हो गया। ठीक है, मल्टीपल बाय 125। ठीक, अब इनका हम करवाएं तो क्या क्या कर देंगे, देखिए 11 से करना है, हम डायरेक्ट कर दें 125 करोस 125 5 7 3 1 पॉइंट
जीरो से करेंगे तो एक जीरो भी लगेगी, ठीक है। अपना आ जाएगा 137.50। अब देखो 1 2 डिवाइड में यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10, देन डिवाइड बाय 100 हो गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आंसर आएगा अपना 137.50। अब इसके बाद क्या कहता है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो हमें निकालना है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला है 2πr², ठीक है। 2πr² पे बात करेंगे तो 2 मल्टीपल बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीपल बाय 35 डिवाइड बाय 10 मल्टीपल बाय 35 डिवाइड बाय 10। 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 5 2 जा 5 7 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय का एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 137.50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। फिर देखिए दोबारा से, हमें पहले एक कोन दिया हुआ था, उसकी रेडियस दी हुई है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर ऐड है, टोटल हाइट भी दी हुई है। उस टोटल हाइट के बाद हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। वो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने के बाद CSA ऑफ कोन निकालेंगे। CSA ऑफ कोन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी निकालेंगे। CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया यानी दोनों का एरिया, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।